कभी कभी मन में प्रश्न उठते थे कि क्या मैं इंजीनियरिंग का फील्ड चूज करके सही कर रहा हूँ। उस वक्त मुझे इतना भी नहीं पता था लाइक कैसे कॉन्फिडेंसली बात करना चाहिए, कैसे हैंड से करना चाहिए। इनफैक्ट कभी कभी तो ऐसा हुआ था कि मैं ट्रेन में बैठा एंड ट्रेन का जो भी लास्ट स्टॉपेज था वहाँ तक चल जाया करता था। मैं सिंपली मैं गार्जियन कॉल हुआ क्योंकि मेरा उस वक्त अटेंडेंस जो था 30% था। एक बार की बात है, मैं अपने फ्रेंड के साथ दुर्गा पूजा घूमने गया था। काफ़ी लोग हैं आजकल के लॉन्डे लोग हैं जो फर्स्ट सेमेस्टर में है एंड शो ऑफ ऐसे करते हैं, लगता है कि क्या ही ना क्या कर चुके हैं। अगर मैं ये बोलूँ कि मुझे मनी पसंद है तो मैं झूठ बोल रहा हूँ। फोर्थ सेमेस्टर से मैंने एक भी रुपया नहीं मांगा था घर से। एंड वैसे एक वीडियो मैंने शूट किया भी था, ठीक है, लेकिन उतना वो बेकार वीडियो था कि उसको एक महीने बाद मुझे डिलीट करना पड़ा। मैंने काफ़ी बड़ा गलती कर दिया था जो कि मुझे नहीं करना चाहिए था। कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है मुझे राइट नाउ। अभी आप क्या बोलते हो, आजकल के तो लॉन्डे लॉन्डिया लोग फर्स्ट सेमेस्टर से ही लग जाते हैं। आई कैन गारंटी आप में से जितने भी जो ये वीडियो देख रहे हो, जो रिलेशनशिप में हो, 10 में से बस 2 से 3 ही लोग होंगे जो कि एक्सटेंड करेंगे एज ए फ्यूचर पार्टनर। तो इसी वीडियो का मैं काफ़ी दिनों से प्रतीक्षा कर रहा था कि कब वो टाइम आएगा कि मैं खुल करके अब सभी के साथ वो सब चीज़ें शेयर कर सकूं जो कि आज तक मैंने कभी पब्लिकली शेयर नहीं किया है। तो आज ऐसे कई सारी चीज़ें हैं जो कि एक्सपोज होने वाली है। आप में से कई सारे लोग ये नहीं जानते होंगे, इवन माई पेरेंट्स, माई रिलेटिव्स एंड माई फ्रेंड्स, ऐसी कुछ कुछ चीज़ें जो कि नहीं जानते होंगे। तो आज सारा कुछ वो चीज़ एक्सपोज होने वाला है। लाइक आपको पता ही होगा कि रिसेंटली हम लोग 20,000 प्लस सब्सक्राइबर कंप्लीट कर चुके हैं। सो राइट नाउ वी आर फैमिली ऑफ 20,000 प्लस मेंबर्स। सो मेरा जो भी कुछ लर्निंग्स रहा, एक्सपीरियंस रहा, जो मेरा 4 साल का जो कॉलेज जर्नी रहा, तो सब कुछ मैं डिस्कस करना चाहूँगा। एंड मैं गारंटी से बोल सकता हूँ कि ये जो वीडियो है आपके लिए काफ़ी इफेक्टिव होने वाला है। सो ट्राई कीजिएगा कि ये जो वीडियो है पूरा एंड तक देखो एंड गारंटी से बोल सकता हूँ कि आपको यहाँ पर कुछ ना कुछ जरूर सीखने को मिलेगा ही मिलेगा। सो जी, ये यूट्यूब की जर्नी जो है ये स्टार्ट हुई थी अगस्त 2021 में। अब इस यूट्यूब जर्नी डिस्कस करने से पहले मैं आपको बैक टू मई 2019 में लेकर जाना चाहता हूँ। तो शुरू से शुरुआत करते हैं। तो जी बात है मई 2019, जब मैं डब्ल्यूबीजी के एग्ज़ाम देने वाला था। जो मेरा डब्ल्यूबीजी एग्ज़ाम था वो 26 मई को होना था। उसके पहले मैंने जेई का एग्ज़ाम दिया था जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं गया था। जैसा मैंने एक्सपेक्टेशन किया था वैसा तो बिल्कुल भी नहीं हुआ। तो डब्ल्यूबीजी एक मात्र ऑप्शन बच चुका था। तो इसके चलते लाइक बीच बीच में काफ़ी डीमोटिवेट फील करता था। काफ़ी लाइक परिस्थिति सही नहीं थी। कभी कभी लाइक काफ़ी चिंतित में था एंड भयभीत था कि लाइक अगर ये नहीं तो कुछ नहीं, आपको जो भी कुछ करना है इसी में ही करना है। मैंने कॉमेड के भी एग्ज़ाम दिया था तो लाइक वहाँ पर भी ठीक ठाक स्कोर आ चुके थे, लेकिन आप समझ सकते हो कॉमेड के जो फीस है, जो कॉलेजेस है, उनका लाइक काफ़ी ज़्यादा है। तो लाइक उतना भी फाइनेंशियल में स्ट्रॉन्ग थे नहीं कि लाइक उतना अमाउंट अफोर्ड कर सके। एंड और भी कुछ एग्जामिनेशन थी लाइक वीआईटी थी, बिटसेट थी, जो कि लाइक उनका भी लाइक काफ़ी फीस का रेंज काफ़ी हाई है जो उनका अंडर में कॉलेजेस आते हैं। तो बेसिकली मैंने 2 एग्ज़ाम को टारगेट किया था, एक जेई किया था, एक डब्ल्यूबीजी किया था। जहाँ पर जेई बिल्कुल भी अच्छा नहीं गया था एंड डब्ल्यूबीजी जस्ट में देने वाला था जो कि 26 मई को होना था। कभी कभी मन में प्रश्न उठते थे कि क्या मैं इंजीनियरिंग का फील्ड चूज करके सही कर रहा हूँ, क्योंकि उस वक्त कुछ लोग थे जो बोलते थे कि इंजीनियरिंग करके लोग 10,000 20,000 का नौकरी कर रहे हैं, तो अब क्या ही कर लोगे। तो इन सब बातों पर मैं ज़्यादा ध्यान नहीं दिया करता था। मेरा जो खुद का जो इंटरेस्ट था, खुद का जो पैसन था, मैंने बस उसको फॉलो किया। एंड वैसे पेरेंट्स की तरफ से फुल सपोर्ट था, कुछ इशू नहीं था, तो बस इससे ज़्यादा और क्या चाहिए। सो आई डिडेंट केयर व्हाट अदर पीपल आर स्पीकिंग। मुझे जो अच्छा लगा मैंने वो किया। एंड वैसे बता दूँ, मैं पहला इंजीनियर हूँ मेरे फैमिली के अंदर। सो एक दिन का बात है, जब मैं यूट्यूब पर स्टडी रिलेटेड वीडियोस देख रहा था, तो उसी के दौरान मैंने एक चैनल विजिट किया जिसका नाम था आकाश श्रीवास्तव, जिसको आप अभी एडोलपिया 2.0 नाम से जानते हो। तो वहाँ पर सर मैथ्स का क्लास करवा रहे थे। क्लास के दौरान मुझे कुछ एक इशू अराइज हुई, मुझे कुछ समझ में नहीं आया एक जगह पर। अब उस क्वेरी को रिजॉल्व करने के लिए सर ने डिस्क्रिप्शन में अपना व्हाट्सअप नंबर प्रोवाइड कर रखा था। तो सिंपली मैंने व्हाट्सअप किया एंड मुझे जो समझ में नहीं आया, जो पार्ट, मैंने बताया। तो सर का रिटर्न कॉल आता है एंड समझाते कि जी देखिए ये ऐसे होगा, आपको ऐसे करना चाहिए। मतलब इसके पहले आज तक मैंने कभी इतना पोलाइट पर्सन नहीं देखा, इतना इंटरेक्टिव पर्सन नहीं देखा। आप समझ सकते हो कि दूसरे एंड से कॉल आता है आपको बताने के लिए, मतलब यू आर जस्ट एन अननोन पर्सन टू देम एंड दे आर कॉलिंग यू टू एक्सप्लेन वाट एवर द डाउट यू आर हैविंग। देन 20 जून को मेरा डब्ल्यूबीजी का रिजल्ट आता है। तो एक्सपेक्टेशन काफ़ी अच्छा था, लग रहा था कि एक ठीक ठाक जगह पर मैं पहुँच ही जाऊँगा। तो एकदम से बढ़िया नहीं, लेकिन हाँ जी एक ठीक ठाक सेफ जोन पर मैं पहुँच ही जाऊँगा। लेकिन फिर जितना एक्सपेक्टेशन था वैसा एक्सपेक्टेशन हुआ नहीं, जिसके कारण मुझे AOT CSE मिला। तो राइट नाउ मैं जब ये वीडियो शूट कर रहा हूँ तो मैं स्टूडेंट हूँ AOT का, 4th ईयर, CSE ब्रांच है मेरा। मेरा जो रैंक आया था उस रैंक पर मुझे AOT CSE से बेहतर ऑप्शन मिल सकता था। लाइक उससे जो बेहतर प्राइवेट कॉलेजेस हो गए, लाइक आपका IM हो गया, हेरिटेज हो गया, टेक्नो हो गया, वो सब कॉलेज मिल जाते, लेकिन CSE ब्रांच नहीं मिल पाता। लाइक आपका EC हो गया, IT हो गया एंड डिसेंट्रलाइज्ड काउंसलिंग तक
कल्याणी गवर्नमेंट मुझे आईटी मिल जाता, जादवपुर में लोअर ब्रांचेस मिल जाता। लेकिन मैं कहाँ किसी से सुनने वाला था, क्योंकि मेरा माइंड में उस वक्त सिर्फ सी एस सी ही बंधा हुआ था कि मुझे तो बस सी एस ही चाहिए। और कोई ब्रांचेस जो थे लाइक आईटी, ईसी, बाकी जो कोर ब्रांचेस हो गए, मतलब केयर नहीं किया। मतलब मुझे लगा कि लाइक आपको अगर करियर बनाना है आईटी फील्ड में, अगर कंप्यूटर साइंस में करियर बनाना है तो आपको सी एस ही चूज़ करना पड़ेगा। वैसा कोई मेंटर भी था नहीं जो कि लाइक प्रॉपर गाइड कर सके कि जी देखिए आप ऐसा कीजिए वैसा कीजिए। सो चॉइस फिलिंग में मैंने जो गलतियाँ की थी, एंड बस एक माइंडसेट था कि आपको सी एस सी ही लेना पड़ेगा, सी एस सी नहीं तो कुछ नहीं। तो इसी दो कारण की वजह से मुझे ए यू टी सी एस सी ही लेना पड़ा फाइनली। उस वक्त आकाश सर से वैसा कुछ इंटरेक्शन हुआ नहीं करता था, एंड मेरे में स्टार्टिंग से एक प्रॉब्लम था कि कुछ भी चीज़ पूछने से पहले मैं काफ़ी कुछ सोचा करता था। मैं सोचता था कि अगर मैं सवाल पूछूंगा तो इसका रिएक्शन क्या होगा, मुझे क्या पूछना चाहिए कि नहीं पूछना चाहिए। एक छोटा सा स्टेटमेंट पूछने के लिए भी मैं लाइक 10 टाइम सोचा करता था कि ये क्या सही रहेगा कि नहीं रहेगा। सिंपल मैंने बोलूँ तो लाइक मैं काफ़ी एक इंट्रोवर्ट टाइप का गाई था। सर से पहली बार मैं मीटिंग एक्रोपोलिस मॉल में किया था, आई थिंक ऑन जून 2019। तो उस वक्त मुझे इतना भी नहीं पता था लाइक कैसे कॉन्फिडेंसली बात करना चाहिए, कैसे हैंड से करना चाहिए, कैसे किसी को ग्रीट करना चाहिए, तो बिल्कुल भी नॉलेज नहीं था। तो अभी जब वो सब बातें सोचता हूँ तो लाइक अभी रियलाइज़ होता है कि उस वक्त क्या क्या गलतियाँ मैं किया करता था, क्या करना चाहिए था। मतलब बहुत ज़्यादा डिफरेंस मैं महसूस करता हूँ उस वक्त एंड अभी जो राइट नाउ है। मुझे अभी भी याद है सर ने एक बात कही थी कि अभी तुम बस से आ रहे हो, कुछ ऐसा काम करो कि तुम आज यहाँ पर ओला या उबर से आ रहे हो। घर वाले बोलते थे कि बेटा 1000 रुपया बचा लो सो दैट आप ये चीज़ खरीद सको, लेकिन सर बोलते थे कि अब 1000 रुपया इनकम करो सो दैट आप ये चीज़ खरीद सको। तो काफ़ी काफ़ी मतलब बिग जो थिंकिंग लेवल है डिफरेंस था उसमें। एक्चुअली हम लोग सोचते हैं क्या कि जो काफ़ी हाई फाई लोग होते हैं ना, उनमें मतलब हम में एंड उनमें क्या डिफरेंस होता है, मनी का। लाइक उनके पास पैसा काफ़ी ज़्यादा है, उनके पास पैसा भी कम है। लेकिन एक्चुअली इट्स नॉट द मनी, इट्स द थिंकिंग लेवल। आपका विचार कैसा है एंड जो वो लोग उनका विचार कैसा है, तो यही डिफरेंस है। देखो पैसा जो है वो आपके पास आज नहीं है तो आपके पास 2 साल बाद, 3 साल बाद, 5 साल बाद आ ही जाएगा। पैसा ना कोई इशू नहीं है, वो आपके पास आज नहीं तो एक दिन आ जाएगा। लेकिन आपका जो थिंकिंग लेवल है किस तरह का है वो मैटर करता है कि आप अपकमिंग जो चीज़ें हैं कैसे स्पेंड करने वाले हो। मुझे जो कॉलेज मिला था फाइनली ए ओ टी सी एस सी ब्रांच था, तो वो जो कॉलेज है वो बैंडल की तरफ लोकेटेड था। तो मेरे घर से वहाँ तक जाने में लगभग 2 घंटा लग जाया करता था। इनफैक्ट कभी कभी तो लाइक 2.5 आवर्स भी लग जाया करते थे, क्योंकि वो ट्रेन का जर्नी था एंड मुझे 2 ट्रेन पकड़ने पड़ते थे। ठीक है, तो लाइक टोटल अगर ओवरऑल जर्नी की बात करें तो 4 से 5 घंटा लग जाया करता था। आई कैन रिमेंबर ईच डे हाउ आई हैव स्पेंट माई फर्स्ट सेमेस्टर। माइंड काफ़ी अनस्टेबल था, बिल्कुल भी मतलब कॉलेज जाने का बिल्कुल ही मन नहीं था। इनफैक्ट कभी कभी तो ऐसा हुआ था कि मैं ट्रेन में बैठा एंड ट्रेन का जो भी लास्ट स्टॉपेज था वहाँ तक चल जाया करता था। बीच में जो आदि सप्ताहग्राम स्टेशन है जहाँ पर हम लोग कॉलेज है वहाँ पर नहीं उतरता था। जो भी ट्रेन का लास्ट स्टॉपेज था वहाँ तक चल जाया करता था, क्योंकि कॉलेज जाने का 1% भी इंटरेस्ट नहीं था। सो बेसिकली इट वाज बंकिंग कॉलेजेस आप बोल सकते हो। एंड ए का काफ़ी एक स्ट्रिक्ट पॉलिसी है कि आपका 75% अटेंडेंस होना चाहिए ड्यूरिंग योर फर्स्ट सेमेस्टर एंड सेकेंड सेमेस्टर। थर्ड सेमेस्टर से थोड़ा बहुत रिलैक्सेशन मिलता है, ओके। लेकिन फर्स्ट सेमेस्टर सेकेंड सेमेस्टर में आपका 75% अटेंडेंस होना ही चाहिए किसी तरह भी, अदरवाइज आपका गार्जियन कॉल हो जाएगा। तो मैं सिंपली मेरा गार्जियन कॉल हुआ क्योंकि मेरा उस वक्त अटेंडेंस जो था 30% था। एंड अटेंडेंस का रीज़न समझ सकते हो क्या था, ठीक है। वही मतलब ट्रेन का जो लास्ट स्टॉपेज था वहाँ तक चला जाया करता था एंड कभी कभी जाते नहीं था, घर में मतलब बैठे रहता था। तो फिर होना क्या था, सिंपली गार्जियन कॉल हुआ एंड मैंने पापा को लेकर गया एंड जैसे तैसे मैटर क्लियर हुआ कि हाँ जी आपका जो बच्चा है एग्ज़ाम के लिए बैठ सकता है। सच बोलूँ तो कॉलेज जाने का 1% भी इंटरेस्ट नहीं था, क्योंकि जो चीज़ें हुई थी बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड हुई थी, जो कि मैंने एक्सपेक्ट किया नहीं था। तो जो परिस्थिति थी मतलब काफ़ी विपरीत थी जो मैंने सोचा था। एंड पेरेंट्स बोल भी रहे थे कि बेटा आप हॉस्टल ले लो, तो हॉस्टल को मैंने लेना अवॉइड किया। वैसे आप सोच सकते हो कि आप तो हॉस्टल ले सकते हो, आपका जब 4 से 5 घंटा जर्नी में लग जाता है। तो जी बता दूँ, मैं कभी नहीं चाहता था कि पेरेंट्स का सिंगल पेनी मैं यूज़ करूँ। तो मैंने ट्राई किया जितना हो सके हॉस्टल अवॉइड करने का।
मैं जो जर्नी था उसी को ही मैंने फेवर किया। मैं सोचता था कि मेरे ही गलती की वजह से मुझे यहाँ पर जाना पड़ रहा है, अदरवाइज़ इससे जो बेहतर प्राइवेट कॉलेजेस थे जो कि घर के करीब थे, लाइक आपका आईएम हो गया, टेक्नो हो गया, हेरिटेज हो गया, तो यहाँ पर सीएससी के अलावा जो ब्रांचेस है वो ब्रांच मिल ही जाते, तो काफ़ी रिग्रेट था माइंड में। और वैसे भी कल्याणी में आईटी मिल जाता, जादवपुर में लोअर ब्रांचेस मिल जाता टिल डिसेंट्रलाइज्ड काउंसलिंग। सो मैंने बिल्कुल भी नहीं चाहा कि मेरे इस गलती की वजह से मैं फैमिली को सफ़र करूँ हॉस्टल लेकर के। मैं ट्राई किया कि मैंने गलतियाँ की है तो लाइक मुझे ही इसको सामना करना पड़ेगा, तो कुछ ऐसा था बेसिकली। और क्या, उस टाइम मेरा बस एक ही सोर्स ऑफ इनकम था जो कि ट्यूशन था, जो कि मैं एक बच्चे को पढ़ाया करता था ऑफलाइन मोड में, तो वहाँ से मुझे 1200 मिल जाया करता था महीना का। एंड मैं हमेशा ट्राई किया करता था अवॉइड करने का कि घर से एक भी रुपया नहीं मांगना पड़े मेरा खुद के एक्सपेंसेस के लिए। तो जो भी मुझे कुछ करना है उसी 1200 में ही करना है। अब आप समझ ही सकते हो कि उस 1200 में कोई क्या ही कर सकता है। मैं ट्राई करता था कि जो फ्रेंड है उससे मैं ज़रा कम इंटरेक्ट कर सकूं। अगर इंटरेक्शन हुआ तो फिर बात मौज मस्ती की आती है, एंड जहाँ पर मौज मस्ती है तो वहाँ पर पैसा तो आपको लगेगा ही लगेगा। सो ये सब जो चीज़ें हैं मैं ट्राई करता था लिमिटेड में करने का। एक बार की बात है, मैं अपने फ्रेंड के साथ दुर्गा पूजा घूमने गया था, ठीक है। तो हम लोग काफ़ी एक अच्छे रेस्टोरेंट में गए थे। तो वहाँ पर जब गए पता चला कि यहाँ पर जो प्राइसिंग है सबका प्राइसिंग 250 से ज़्यादा है। तो प्राइसिंग देखकर ही मैं सिंपली उस जगह को लेफ्ट कर दिया एंड बाहर जा कर के 40 रुपये का एक मुगलाई खा लिया। साले लौंडे लोग ने पूछा नहीं कि भाई तू बैठ हम लोग मैनेज कर लेंगे, एटलीस्ट ये तो पूछ देते। एंड वैसे भी मतलब मैं अवॉइड ही करता क्योंकि सबको ही लाइक घर से ही रुपया मांग के लाए थे। एंड मैं नहीं चाहता था कि लाइक आपका खुद का इनकम होता तो ऑब्वियसली मैं मना नहीं करता, लेकिन आप घर से मांग के लाए हो एंड वही रुपया आप किसी और पर खर्चा कर रहे हो तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता वो सब चीज़ें। वैसे वो लोग ये वीडियो ज़रूर देख रहे होंगे तो आपके लिए एक छोटा सा मैसेज है, ठीक है। वैसे बता दो इनमें से कई सारे लोग ऐसे हैं जो कि रिलेशनशिप में हैं, परेशान हैं, एंड कुछ लोगों का ब्रेकअप भी हुआ है। सो मैसेज ये है कि भाई तुम लोग उस दिन एटलीस्ट ये पूछ लेते कि भाई तू बैठ जा हम लोग मैनेज कर लेंगे। पूछ लेने में कुछ नहीं जाता है, ठीक है। एंड वैसे भी देखो आप लोग कुछ अगर दिक्कत हो रही है, कुछ परेशानी में हो तो आप बेहिजक कभी भी आ सकते हो। आई एम ऑलवेज रेडी टू हेल्प यू गाइज। ओह कॉमन आई एम किडिंग, ओके ज़्यादा सीरियस मत लो। वैसे फ्रेंड्स की बातें ज़्यादा सीरियस नहीं लेनी चाहिए, ठीक है। तो अभी मैं जो भी कुछ बोला हूँ तो प्लीज़ आप लोग सीरियस मत लीजिए, ठीक है। बस एक तरह का किडिंग था, ओके। वैसे फ्रेंड लोग काफ़ी मोटिवेटेड फील किए थे, ठीक है, एंड हमेशा से इंस्पायर रहे हैं कि जी आप आगे बढ़िए, कुछ नया करिए। तो यू गाइज रियली एन इंस्पिरेशन फॉर मी। वैसे मैं चाहूँ तो काफ़ी कुछ चीज़ें हैं जो शो ऑफ कर सकता हूँ, लेकिन शो ऑफ करना मेरी फितरत में नहीं है। काफ़ी लोग हैं आजकल के लौंडे लोग हैं जो फर्स्ट सेमेस्टर में है एंड शो ऑफ ऐसे करते हैं लगता है कि क्या ही ना क्या कर चुके हैं, ठीक है। तो लौंडे लोग को मैं यही बोलना चाहता हूँ कि शो ऑफ ना करके अपने पर ध्यान दीजिए, अपना सेल्फ इम्प्रूवमेंट कीजिए। शो ऑफ करने के लिए बहुत ही टाइम मिलेगा, ठीक है। एंड खास करके वो लौंडे जो कि बंदिया को शो ऑफ करवाते हैं ना, तो आप लोग ज़रा बच के रहिए। ये जो शो ऑफ है ना ज़्यादा दिन तक नहीं रहने वाला है। आपका अल्टीमेट टारगेट यही होना चाहिए कि आप अपने पर कितना इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, ना कि दूसरे किसी पर। सो चलिए वापस आते हैं कॉलेज लाइफ जर्नी के बारे में। तो फर्स्ट सेमेस्टर में काफ़ी कुछ टाइम पास किया करता था। बेसिकली ये जो इफेक्ट था एक सही ऑप्शन नहीं मिलने का था, ठीक है। तो लाइक लैपटॉप में गेमिंग हो गया, लैपटॉप में मूवीज़ हो गया। अभी तो मुझे याद भी नहीं कि मैंने लास्ट मूवी कब देखा था लैपटॉप में। अभी देखता हूँ तो लाइक हॉल में जाकर देख लेता हूँ अगर टाइम मिलता है तो। सेमेस्टर एग्ज़ाम दिसंबर में हुआ एंड ठीक ठाक एक CGPA आ ही गया। लाइक आई थिंक 7.8 या 7.9 CGPA आया था। ठीक ठाक CGPA आ गया था। ऑफलाइन एग्ज़ाम हुआ था, नोट 7.8 आया था या 7.9 कुछ ऐसे ही आया था, ठीक है। एकदम से पढ़ाई से मैंने नाता नहीं तोड़ रखा था, लेकिन हाँ जी जितना मैं कर सकता था उतना मैं परफॉर्म नहीं कर सका, मैं अपना बेस्ट नहीं दे सका। लेकिन हाँ एक ठीक ठाक CGPA मतलब 7.8 के करीबन आ गया था मेरा। वी नो टाइम इज़ ए ग्रेट हीलर। अब 6 महीना गुजर चुका था एंड 6 महीना तक ऑब्वियसली वो जो माइंडसेट था, वो जो डीमोटिवेशन का फील था वो कुछ हद तक कम हुआ था। एंड वैसे मेरे पेरेंट्स से काफ़ी कुछ एक्सपेक्टेशन था, तो मुझे अब समझ में आ चुका था मुझे तब कुछ तो करना ही होगा। सो सेकेंड सेमेस्टर से मैं ट्राई किया अपने आप को मॉडिफाई करने का, जितना हो सके उतना ज़्यादा। सबसे बिग रिलीफ तो तब हुआ जब कोविड आया अप्रैल 2020 में एंड कॉलेज कम्प्लीटली क्लोज्ड। मतलब मेरी तो निकल पड़ी थी उस वक्त। सो अगर बात करें तो कॉलेज का जो रियल पढ़ाई है
वो मैंने अप्रैल 2020 से ही स्टार्ट किया था। उसके पहले तो बस नाम का बस चले जा रहा था, ठीक है। स्टिल एक सही कॉलेज नहीं मिलने का वो रिग्रेट था ही मन में, बट फिर भी आगे तो बढ़ना ही है। कितना कुछ आप एक ही चीज़ में बंधे रह सकते हो। एक दिन अचानक से आकाश सर का कॉल आता है, आई थिंक ऑन जुलाई 2020। तो काफ़ी दिनों के बाद सर से बातचीत करके अच्छा लगा। वैसे मैंने कभी खुद से अप्रोच नहीं किया, सोचता था कि लाइक मैं क्या ही अप्रोच करूँ, क्या ही बातचीत करूँ। तो वैसे सर जो है मैथ्स क्लासेस करवाते थे कई सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर, एंड यूट्यूब चैनल पे भी क्लासेस करवाते थे। तो बैक एंड काम संभालने के लिए ही अप्रोच्ड मी, एंड मुझे लाइक काफ़ी अच्छा लगा, ठीक है, कि सर के साथ काम करने का मुझे मौका मिलेगा। एंड आई नेवर थॉट फॉर ए सिंगल सेकेंड कि अगर मैं काम करता हूँ तो मुझे रिटर्न में कुछ अमाउंट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये एक सेकेंड के लिए मेरे माइंड में थॉट नहीं आया। सर ने अप्रोच किया, सर ने बताया कि आपको ये करना है, आई एम रेडी। सो वैसे 3 महीने तक चलते रहा, एंड काम करके काफ़ी एनर्जेटिक फील हो रहा था। मतलब लग रहा था कि अच्छा हाँ जी मैं कुछ कर रहा हूँ अब। एंड सर ने पहला मुझे पे आउट दिया था अक्टूबर 2020 में 2000 अमाउंट। तो उसको स्टाइपेंड बोला जाता है, तो मुझे उस वक्त पता नहीं था कि स्टाइपेंड होता क्या है। तो जो भी हो, मतलब मुझे फ़र्क नहीं पड़ा था कि विज़र मुझको 1000 मिल रहा है, 2000 मिल रहा है, 3000 मिल रहा है। मुझे खुद एनर्जेटिक फील लग रहा था, अच्छा लग रहा था, मैंने कंटिन्यू करते रहो। वैसे इसके अलावा और भी कुछ ऑनलाइन सोर्स ऑफ इनकम मैं बना लिया था, लाइक कंटेंट क्रिएटर इन सम एजुकेशनल वेबसाइट, ठीक है। तो लाइक हम लोग जो भी कुछ देखते हैं वेबसाइट में, वहाँ पर जो टेक्स्ट लिखा रहता है, तो उसके लिए भी लाइक कोई कंटेंट क्रिएटर चाहिए। तो लाइक वो सब मैं क्या कर रहा था कुछ कुछ वेबसाइट्स में, ठीक है। कुछ कुछ यूट्यूब चैनल के साथ मैंने कोलैबोरेशन किया था, थोड़ा बहुत फ्रीलांसिंग मैंने किया था, कुछ ऑनलाइन ट्यूशन क्लासेस मैं करवाना स्टार्ट कर दिया था, एंड डिजिटल मार्केटिंग भी स्टार्ट किया था कुछ प्लेटफॉर्म्स के साथ। तो बेसिकली मैं ट्राई किया जितना हो सके उतना ज़्यादा खुद को एक्सप्लोर कर। वैसे प्राइमरी फोकस मेरा मतलब अर्निंग नहीं था, प्राइमरी फोकस यही था कि कॉलेज के दौरान मैं कुछ ऐसा करूँ जहाँ से मुझे कुछ स्किल डेवलपमेंट हो। तो मैंने उस पर ही मेरा प्राइमरी फोकस था। ऑब्वियसली सेकेंडरी फोकस देखो सबका रहता है कि इनकम होना चाहिए। अगर मैं ये बोलूँ कि मुझे मनी पसंद नहीं है तो मैं झूठ बोल रहा हूँ। लेकिन हाँ, आपका प्राइमरी फोकस जो है स्किल डेवलपमेंट होना चाहिए, एंड जो सेकेंडरी फोकस है वो आपका मनी होना चाहिए, जो कि होना चाहिए। 4th सेमेस्टर से मैंने एक भी रुपया नहीं मांगा था घर से। मेरा जो खुद का कॉलेज का एक्सपेंसेस था, मेरा खुद का जो एक्सपेंसेस था, वो सारा कुछ मैं ही मैनेज करना स्टार्ट कर दिया फ्रॉम 4th सेमेस्टर। उल्टा मैं ही दे चुका हूँ, कभी कभी दे देता हूँ। एक मैंने नया लैपटॉप भी बॉट किया, 60,000 प्राइस था उसका, जो राइट में अभी आप ये देख रहे हो। कॉलेज तो बंद था कोविड की वजह से, अदरवाइज उस वक्त हॉस्टल भी कर लेता, वैसा कुछ इशू था नहीं। फिर सर ने ज्वाइन कर लिया फिजिक्स वाला एज ए मैथ्स लेक्चरर। तो उसके पहले सर खुद ही मतलब यूट्यूब पर आकर के कंटेंट क्रिएट किया करते थे, आप ओल्ड वीडियोस चाहो तो देख सकते हो, ठीक है। सर ने जो यूट्यूब का जो पूरा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो मुझे सौंप दिया। तो उसके बाद से ही लाइक अगस्त 2021 से यूट्यूब जो है लाइक वो मैं खुद ही संभाल रहा हूँ। तो ये रहा यूट्यूब के पहले तक का जर्नी, जो मैं समझा कि आपके साथ जरा शेयर कर दूँ। अब यहाँ से स्टार्ट होता है यूट्यूब का जर्नी। जब मैं यूट्यूब ज्वाइन किया तो उस वक्त 5000 सब्सक्राइबर्स थे, एंड राइट नाउ जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ तो 20,000 प्लस सब्सक्राइबर्स हैं। वैसे ये जो फिगर है कुछ और होता, 50,000 प्लस भी हो सकता था, लेकिन मतलब उस वक्त मैं काफ़ी कुछ चीज़ों में इन्वॉल्व था। तो यूट्यूब पर ट्राई करता था कि मैं कंसिस्टेंट रहूं, एंड कभी भी सब्सक्राइबर की जो संख्या तो उस पर मैंने ध्यान दिया नहीं। मैं जो चीज़ कर रहा हूँ बच्चे उससे बेनिफिट हो रहे हैं, बस यही मेरा उस वक्त लाइक मतलब था कि येस स्टूडेंट आर गेटिंग बेनिफिटेड, डेट्स इट। मैंने जो खुद प्रिपरेशन के दौरान गलतियाँ की थी, खुद जो काउंसलिंग के दौरान मैंने गलतियाँ की थी, क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, सारा कुछ मैं ट्राई कर रहा था बच्चों तक पहुँचाने का, सो दैट मैं जो गलतियाँ किया हूँ या जो आपको करना चाहिए ये सब चीज़ आपको पता होना चाहिए। तो मैं स्टार्टिंग से इंटेंशन था कि यूट्यूब में ज्वाइन कर रहा हूँ तो मेरा जो भी कुछ एक्सपीरियंस रहा वो सारा बच्चों से शेयर करने। दिसंबर 2021 में मैंने ज्वाइन कर लिया फिजिक्स वाला एज ए सेल्स एसोसिएट एंड टीम लीडर, एंड राइट नाउ मैं फिजिक्स वाला एज ए इन्फ्लुएंसर हूँ। तो मैंने जैसे बताया था स्टार्टिंग में ही मैं ट्राई करता था कि जितना हो सके उतना सब चीज़ों को एक्सप्लोर कर लूँ। ट्राई करता था कि मैं यूट्यूब पर कंसिस्टेंट रहूँ एंड जितना हो सके उतने अच्छे क्वालिटी की वीडियो में बना सकूँ। वैसे मैं आईटी सेक्टर ज्वाइन करने वाला हूँ 2023 अगस्त में, बट ट्राई करूँगा यूट्यूब पर मैं बने रहूँ एंड जितना हो सके उतना मैक्सिमम बच्चों को
डिफरेंट कैटेगरीज व्यूवर्स को मैं हेल्प कर सकूँ, मेरा जो खुद का जो एक्सपीरियंस है वो शेयर करते रहूँ। अगर बाई चांस वीडियोज़ की फ्रीक्वेंसी कम हो जाती है तो ऑब्वियसली कोई नया कंटेंट क्रिएटर आएगा, तो लेकिन चैनल कभी स्टॉप नहीं होने वाला है। तो वीडियो मैंने बनाना स्टार्ट किया एक छोटे से रूम के अंदर, काफ़ी लो लाइटिंग था, आप चाहो तो पिछले वीडियोस देख सकते हो, ठीक है। एंड उस वक्त मैंने 60,000 का लैपटॉप भी लिया था, तो एक नया मोबाइल सिर्फ यूट्यूब वीडियो शूट करने के लिए मैं अवॉइड किया था। उस वक्त मेरे पास Redmi 4A था एंड मेरे सिस्टर ने हाल ही में ही एक उस वक्त एक नया मोबाइल ली थी, ठीक है। तो मैं उसका ही मोबाइल यूज़ कर रहा था वीडियो शूट करने के लिए एंड वायर्ड ईयरफोन यूज़ किया करता था एट द वेरी बिगिनिंग, तो थोड़ी बहुत वॉइस की भी दिक्कत आ रही थी। तो वैसे बच्चे के एंड की तरफ से ऐसा कुछ इशू था नहीं, मैं क्या एक्सप्लेन कर रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ, वो ज़्यादा मैटर करता है। कई सारे लोग सोचते हैं कि मैं यूट्यूब स्टार्ट करूँगा, मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है, वो नहीं है। देखो ऑब्वियसली ये सब मैटर करता है, अगर मैं ये बोलूँ ये मैटर नहीं करता तो जी नहीं, ऐसा नहीं, मैटर करता है। लेकिन उससे सबसे जो मैटर ये करता है कि आप क्या डिलीवर कर रहे हो, आप में क्या यूनिक है, आप बाकी सबसे क्या अलग हो। बाकी सब तो भी वही बोल रहे हैं ना, तो आप में क्या वो चीज़ है जो कि आपको यूनिक बना रहा है, तो ये मैटर करने वाला है। तो ट्राई कीजिए वो सब कंटेंट डिलीवर करने का जो कि सच में कुछ अच्छा चीज़ प्रदान कर रहा है उन्हें। वैसे एक डेडिकेटेड वीडियो में ला दूंगा, जो भी लोग यूट्यूब स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप उसको जरा देख लीजिएगा। स्टार्टिंग में मैंने स्क्रीन रिकॉर्डिंग करना स्टार्ट किया था, खुद का फेस रिवील करने में काफ़ी शर्म लग रहा था, ठीक है। एंड वैसे एक वीडियो मैंने शूट किया भी था, ठीक है, लेकिन उतना वो बेकार वीडियो था कि उसको 1 महीना बाद मुझे डिलीट करना पड़ा, क्योंकि मैं जब वो खुद देखता था वॉइस बिल्कुल बेकार था, टोन कुछ था ही नहीं, कैसे बोल रहा हो, कैसे स्पीक कर रहा हूँ। अभी तो लाइक कैमरा जी जो है फ्रेंड हो गए, हाय हेलो सब कुछ होता है, ठीक है। सच बोलो तो अभी इस समय उस टाइप के वीडियोस देख करके मज़े आते हैं। मतलब अब मैं सोचता हूँ कि वो वीडियो शायद मुझे डिलीट नहीं करना चाहिए था। कुछ कुछ व्यक्ति थे जो कि मॉक करते थे एंड काफ़ी कम ही लोग सपोर्ट किए थे एंड पेरेंट्स की तरफ से वैसा कुछ इशू था नहीं, बस उनका एक ही स्टेटमेंट बार बार रिपीट होता था कि आपका पढ़ाई नुकसान नहीं होना चाहिए इसके वजह से। वैसे सच बोलूँ तो पढ़ाई का नुकसान तो हुआ ही था स्टार्टिंग में, लेकिन एट द एंड सब कुछ सही हो गया। सर ने तो यूट्यूब चैनल छोड़ दिया था एंड फिजिक्स वाला ज्वाइन कर लिया था, लेकिन सर से हमेशा बातचीत हुआ करता था रेगुलर बेसिस पर, कैसे करना है, कब करना है, क्यों करना है, क्या गलती हो रहा है, क्या करना चाहिए। तो हर एक डिफरेंट टॉपिक पर हम बात किया करते थे। तो लाइक कभी कभी तो बातचीत हम लोग 30 मिनट, 40 मिनट, 50 मिनट तक कर लिया करते थे। सो सर रियली इंस्पायर्ड मी एंड मोटिवेटेड मी अ लॉट। एंड एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाता है जब कोई व्यक्ति आपको इतना कुछ बोल रहा है, समझा रहा है ना, तो आपका भी कुछ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाता है कि आपको कुछ अब कंट्रीब्यूट करना है स्टूडेंट्स लोग के लिए। मैंने काफ़ी बड़ा गलती कर दिया था जो कि मुझे नहीं करना चाहिए था। देखो आप जितना भी टैलेंटेड क्यों ना हो, आपका एक कॉलेज टैग मैटर करता है तो करता ही है। एंड ये तब तक मैटर करता है जब तक आप एक स्टेबल जगह पर नहीं पहुंच जाते। एंड ये मैक्सिमम लोगों का चीप माइंड है कि आपको वो जज करते हैं कि आपका कॉलेज टैग है, ना कि आप किस तरह के व्यक्ति हो, आपका आचरण क्या है, आप बिहेव कैसे करते हो, आप इंटरेक्ट कैसे करते हो, आप कितने टैलेंटेड हो। तो ये सब व्यक्ति नहीं देखते हैं। कुछ कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कभी चिप माइंडेड है, ठीक है, एंड आपको वो ऐसे देखते हैं कि हाँ जी आपका ये कॉलेज टैग है, देन यू आर ए गुड स्टूडेंट। बाकी आप बैक एंड में क्या करते घर में वो मैटर नहीं करता है। सो मैंने कुछ कुछ स्टूडेंट को ये बात बता दिया था कि मैं कल्याणी गवर्नमेंट आईटी का बंदा हूँ, एंड कुछ कुछ रिलेटिव्स को बताया था कि मैं हेरिटेज ईसी का बंदा हूँ। एंड वैसे भी देखो मैंने इसलिए ये चीज़ बताया था क्योंकि मेरा जो रैंक आया था उस रैंक पर मुझे कल्याणी आईटी मिल जाता, टिल डिसेंट्रलाइज्ड काउंसलिंग हेरिटेज ईसी मिल जाता, एंड वैसे भी जादवपुर का जो लोअर ब्रांचेस था ना वो भी मिल जाता। अब ये क्यों हुआ इसका रीज़न मैंने ऑलरेडी स्टार्टिंग बता दिया है कि उस वक्त मेरे मायने बस सीएससी गुंज रहे थे कि आपको सीएससी ही चाहिए। एंड चॉइस फिलिंग के दौरान मैंने कुछ गलतियाँ कर दी थी जिसके कारण मुझे फाइनली एओटी में सीएससी मिला। मुझे लग रहा था कि मैं जो ये झूठ बोल रहा हूँ एक दिन ये कुछ ज़रूर इशू क्रिएट करेगा, तो करेगा ही करेगा। एंड वही हुआ। कुछ कुछ लोग आए, ट्रोल करना स्टार्ट किए कि ये कौन बंदा है, क्या क्या बोल रहा है, ठीक है। अब एक झूठ को छिपाने के लिए और कुछ झूठ बोलना पड़ गया। उस वक्त परिस्थिति ऐसा था जो कि करना पड़ा। एंड देखो मैं अभी भी एक्सेप्ट कर रहा हूँ कि मैं जो वो चीज़ बताया था वो बिल्कुल भी सही नहीं था, जो कि मुझे नहीं बताना चाहिए था। उस वक्त जो माइंडसेट था एंड अभी जो माइंडसेट है
काफ़ी कुछ फ़र्क है। तो हाँ जी, ट्रोलिंग हुई थी कुछ कुछ लोगों की तरफ से, मैं नाम तो नहीं लूँगा, ठीक है। एंड देखो वैसे भी आई डोंट केयर अभी अब क्या बोलते हो मेरे अगेंस्ट में, आई सिंपली डोंट केयर, कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता है मुझे राइट नाउ अभी अब क्या बोलते हो आप। हेटर्स का संख्या अगर इतना सा है ना, तो जो सपोर्टर्स है उनका संख्या इतना ज़्यादा है, तो मुझे मत सिखाइए कि क्या आप करना है कैसे करना है। ओके, यस, आई एम स्ट्रांगली एग्री कि हाँ जी आपके पास सही है कि मुझे नहीं बोलना चाहिए था, लेकिन आप लोग ऐसे व्यक्ति हो जो कि काफ़ी किसी को दबाने का ट्राई करते हो, ठीक है। आपके लिए बस मेरा एक ही सजेशन है, जब किसी को ट्रोल किया जाता है तो कुछ एक लिमिट में ट्रोल किया जाता है, ठीक है। आप बिहेव कैसे कर रहे हो ये मैटर करता है, एंड आपका बिहेवियर ही सबसे आपका मेन कैरेक्टर होता है। आप तुच्छ नहीं बन सकते हो किसी को ट्रोल करने के लिए, तो कुछ भी चीज़ कर रहे हो ना लिमिटेशन में कीजिए। एंड देखिए, आप अगर मेरे हेटर हो तो वैसे मैं कभी भी ट्राई नहीं करता कि मेरा कोई हेटर क्रिएट हो। मैं ट्राई करता हूँ कि मेरे जो हेटर है उनको भी लाइक मैं कुछ फ़ायदा करा सकूँ, उनको भी लाइक कुछ हेल्प कर सकूँ। तो यू गाइज़, आप अगर हेटर हो सपोर्टर हो, यू गाइज़ आर ऑलवेज वेलकम। सो अब क्या हो चुका है उसको अब सिंपली भूल जाने का काम है, ठीक है। एंड मिल करके काम करना है, क्योंकि हम लोग को अल्टीमेट टारगेट यही है कि बच्चों को सही डायरेक्शन प्रोवाइड करना, अच्छे कंटेंट लाना जो कि सच में एक सोसाइटी पर कुछ अच्छा इफेक्ट डाल रहा है। तो अल्टीमेट टारगेट उनका यही है, ना कि ये करना वो करना। सो यू ऑल हेटर्स एंड सपोर्टर्स आर ऑलवेज वेलकम। कभी भी अप्रोच करने से पहले प्लीज़ बिल्कुल भी सेकेंड टाइम मत सोचेगा। आई एम ऑलवेज देयर टू हेल्प यू, एंड मे बी लाइक मुझे भी कुछ आपसे हेल्प लग ही सकता है किसी दिन, तो मिलकर काम करेंगे और क्या। अगर मैं एक मिस्टेक किया हूँ तो उसके बदले मैं 100 कंट्रीब्यूशन कर रखा हूँ, एंड मेरा टारगेट ही यही है कि जितना हो सके उतना मैं कुछ कंट्रीब्यूट कर सकूँ, जिसके चलते बाकी लोग को कुछ मेरे तरफ से कुछ फ़ायदा हो सके, बेनिफिट मिल सके। अल्टीमेट टारगेट यही है। तो यूट्यूब पर काम करते हुए मुझे अप्रॉक्स 1.5 ईयर्स हो चुका, एंड सच बोलो इस 1.5 ईयर्स में काफ़ी कुछ सीखने को मिला जो कि आपको कॉलेजेस से या कोई पेड कोर्स से सीखने को कभी नहीं मिल सकता है। मतलब जब मेरा इंटरव्यू हुआ था, कॉलेज प्लेसमेंट का बात कर रहा हूँ, ठीक है, उस वक्त आपका लाइक कम्युनिकेशन स्किल, आप कैसे प्रेजेंट कर रहे हो, आपका टोन क्या है, आप कैसे, आपका बॉडी लैंग्वेज क्या है, ये काफ़ी मैटर करता है। तो सच बोलो तो यूट्यूब इसमें काफ़ी कुछ हेल्प किया है। आप जो अभी जो वीडियो देख रहे हो ना, आप पहला वीडियो देख सकते हो, काफ़ी कुछ आपको फ़र्क नज़र आ ही जाएगा। मुझे ऐसा लगता है कि यूट्यूब को मुझे कुछ रिटर्न में देना चाहिए कि जो कुछ भी लाइक इफेक्ट हुआ है। अब आगे क्या प्लान है, तो आगे काफ़ी कुछ प्लान में है, लाइक खुद अब कुछ स्टार्टअप्स वगैरह टाइप का कुछ, ठीक है। जब सही टाइम आएगा तो आप लोग खुद ही जान जाओगे, मुझे बताने की नीड नहीं पड़ेगी। और जहाँ तक बात रहा यूट्यूब का, तो यूट्यूब ट्राई करेंगे जितना हो सके उतना ज़्यादा एक्सटेंड करने का। मैं ट्राई करूँगा बाकी सब जो डोमेन है उस पर भी कंटेंट मैं ला सकूँ। लाइक आप देख सकते हो कि हाल ही में हम लोग कई सारे डिफरेंट डोमेन पर हम लोग कंटेंट ला रहे हैं। आशा करते हो कि आपकी वो सब सारी कंटेंट फ़ायदेमंद हो रही होगी। पता नहीं ये सब चीज़ें कितने दिनों तक रन करेंगी, वेदर हम लोग जो चीज़ ला रहे हैं वो सक्सेस होगी कि फेल होगी, वेदर मैं वीडियोज़ रेगुलर बेस पर मैं लाता रहूँगा कि नहीं लाता रहूँगा। मे बी आई नीड टू क्विट यूट्यूब फॉर सम रीज़न। बट एक सच बता रहा हूँ, मैं ज़्यादा फ्यूचर के बारे में नहीं सोचता हूँ, ठीक है। प्रेजेंट में हमेशा रहिए, ना पास्ट के बारे में सोचिए जो हो चुका है, ना फ्यूचर के बारे में सोचिए। पास्ट आपका परमानेंट है जो कि आप चेंज नहीं कर सकते हो। प्रेजेंट में जो चीज़ करोगे उसको आप परमानेंट बना सकते हो, एंड फ्यूचर टेम्पोररी है जो कि आप चेंज कर सकते हो। इट्स योर लाइफ, मेक इट लार्ज। स्मॉल मिलाते जाओ, लार्ज बनाते जाओ। सी लाइफ कभी कांस्टेंट नहीं हो सकता है। मे बी अभी मैं जो एनर्जेटिक फील कर रहा हूँ, जो मोटिवेटेड हूँ, मे बी लाइक 1 साल के बाद 2 साल के बाद कुछ कारणवश मैं डीमोटिवेट फील हो जा रहा हूँ, उतना कॉन्फिडेंट नहीं हूँ। लेकिन देखिए अप्स एंड डाउन्स तो आते ही रहेंगे, ठीक है। एंड यही लाइफ है, आपको इसका ही मज़ा लेना चाहिए। आप अगर आज मोटिवेट हो तो कल में भी डीमोटिवेट हो सकते हो, लेकिन फिर तीसरे दिन आपको मोटिवेटेड होना है। वैसे ये जो कॉलेज लाइफ का 4 साल जर्नी है, काफ़ी कुछ मुझे सीखने को मिला है। एंड आप अगर पूछो कि कोई एक चीज़ जो सबसे इम्पॉर्टेंट मुझे सीखने को मिला है, वो ये है, हाउ टू एन्जॉय योर लाइफ विदाउट केयरिंग फॉर द फ्यूचर एंड लिव इन प्रेजेंट। तो ये मुझे सीखने को मिला है नंबर 1 में। एंड बहुत ही सारी चीज़ें हैं जो कि है
लेकिन आप अगर नंबर 1 पूछोगे तो वो यही है। तो जी अब बात करते हैं थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं, रिलेशनशिप के बारे में। तो जी देखिए, आई एम नॉट इन रिलेशनशिप विथ एनी वन, नाइदर इन स्कूल नॉर इन कॉलेजेस आई हैव एवर ट्राइड टू बी ए पार्ट इन दिस फील्ड। ओके, क्योंकि मेरे इसके अलावा भी काफ़ी कुछ प्रायोरिटीज़ है, काफ़ी कुछ चीज़ें हैं जो कि मैं उसको प्रेफर ज़्यादा करता हूँ, एंड कभी टाइम नहीं मिलता है उसको करने के बाद यहाँ सब करने में। आजकल के तो लॉन्डे एंड लॉन्डिया लोग फर्स्ट सेमेस्टर से ही लग जाते हैं। आई कैन गारंटी आप में से जितने भी जो ये वीडियो देख रहे हो जो रिलेशनशिप में हो, 10 में से बस 2 से 3 ही लोग होंगे जो कि एक्सटेंड करेंगे एज ए फ्यूचर पार्टनर्स, एंड बाकी लोग जो है वो तो बस मज़े के लिए है। ठीक है, पता है सब कुछ। ठीक है, कितने लोग आप लोग, हंसी तो तब आती है जब आप अपना प्रायोरिटीज़ को छोड़ करके आप इन सब चीज़ों में फोकस करते हो। एंड सबसे बुरा चीज़ तो वो है जब आप अपने पेरेंट्स के रुपए को दूसरे किसी पर इन्वेस्ट कर रहे हो, खुद पर इन्वेस्ट कर रहे हो, उड़ा रहे हो, वो सही है। जब आप खुद एक स्टेबल जगह पर पहुंच जाइएगा, जब खुद का एक परमानेंट अर्निंग सोर्स हो जाएगा, तब उड़ाना अच्छा बात है, सही बात है, कर सकते हो। लेकिन पेरेंट्स के रुपए को उड़ाना ये सही बिल्कुल भी नहीं है। एंड आपका जो प्रायोरिटीज़ है उसको पीछे करके आप इसको बढ़ावा दे रहे हो, वो एकदम बेकार है। इफ़ यू आस्क मी व्हाट इज़ द ट्रू मीनिंग ऑफ रिलेशनशिप, सो इट इज़ केयरिंग ईच अदर, दैट्स इट। अब कुछ लोग ऐसे हैं जो फैंटेसी खोजते हैं। सी, रिलेशनशिप एक काफ़ी नेचुरल चीज़ है, किसी को भी कभी भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन ट्राई कीजिए ये सब चीज़ को अवॉइड करने का। जब तक आप कोई एक स्टेबल जगह पर नहीं पहुंच जाते, जब तक आपका जो प्रायोरिटीज़ है वो कंप्लीट नहीं हो जाता, देन ओनली आप चाहो तो कर सकते हो, वो आपका मर्जी है। लेकिन जैसे मैं बताया, आपका जो प्रायोरिटीज़ है, आपका जो स्टेबिलिटी है, जब तक आप रीच नहीं कर जाते हो तब तक अवॉइड दिस थिंग्स। तो बस इतना ही है, ज़्यादा कुछ नहीं बोलना है। मेरा खुद का वैसे ज़्यादा कुछ एक्सपीरियंस भी नहीं है इन सब चीज़ों में। अब कुछ लोग पूछ रहे थे कि यूट्यूब से मुझे कितना इनकम हुआ है। तो देखिए, यूट्यूब बस एक पार्ट है अर्निंग सोर्स का। यूट्यूब के अलावा भी बाकी सब जो चीज़ें हैं वहाँ पर भी मैं इन्वॉल्व हूँ। तो वैसे मैं ट्राई करूँगा एक डेडिकेटेड वीडियो ला देने का कि जो भी कॉलेज के बच्चे हैं, आप क्या क्या अर्निंग सोर्स ऑफ इनकम कर सकते हो, ऑनलाइन मोड जो है, ठीक है, वगैरह वगैरह। बट आप अगर सिर्फ यूट्यूब की बात करें तो यूट्यूब से एज सच कुछ वैसा नहीं होता है। आप चाहो तो पता कर सकते हो कोई और यूट्यूबर से कितना कुछ हो जाता है। ठीक है, एंड वैसे भी हम लोग जो भी कुछ कंटेंट लाते हैं, जो भी कुछ पेड थिंग्स लाते हैं, बैक एंड में एक टीम्स है, ठीक है, काम करते हैं, तो उन्हें भी लाइक कुछ पे आउट करना होता है। तो लाइक ओवरऑल वैसा कुछ नहीं होता यूट्यूब से। ठीक है, वैसे एक डिटेल वीडियो आ जाएगा कि यूट्यूब से लाइक आप कैसे अर्न कर सकते हो, क्या क्या माध्यम जैसे आप अर्निंग और बढ़ा सकते हो, और क्या क्या ऑनलाइन सोर्स ऑफ इनकम है। तो आप चिंता मत कीजिए, उसके लिए एक मैं डेडिकेटेड वीडियो ला दूँगा। सो जी, ये रहा कंप्लीट चीज़ें जो कि मुझे शेयर करना था। एंड ऐसे कई सारी चीज़ें हैं जो कि मैं कभी रिवील किया नहीं था किसी को, एंड काफ़ी कुछ आज रिवील करना पड़ रहा है। आपको ये वीडियो अगर 30% भी बेनिफिट मिला है तो मुझे लगेगा ऐसे कि हाँ जी, सच में कुछ एक कंट्रीब्यूशन में किया हो आपके लिए। वैसे देखो, मैं कोई बड़ा मोटिवेटर नहीं हूँ, ना ही कोई बड़ा इन्फ्लुएंसर हूँ। मैं ट्राई करता हूँ बस एक अच्छे मोटिवेटर एंड इन्फ्लुएंसर बनने का। ठीक है, मैं हमेशा बच्चों को बोलते यार कि आप लाइफ के किसी भी स्टेज में क्यों ना हो, आप अगर स्कूल के स्टूडेंट हो, कॉलेज के स्टूडेंट हो, कॉलेज पास आउट हो, देन ऑलवेज फील फ्री टू अप्रोच मी। कभी भी सेकेंड टाइम मत सोचेगा, क्योंकि मैं ये सब चीज़ों से गुजर चुका हूँ। इतना बच्चे सोचते कोई चीज़ पूछने में, तो काफ़ी सोचते बच्चे। तो नेवर थिंक सेकेंड टाइम। एंड आप अगर सपोर्टर हो, हेटर हो, यू आर गाइज आर ऑलवेज वेलकम। दिल से बोल रहा हूँ, ठीक है। तो आप कभी भी अप्रोच कर सकते हो। वैसे आप जो व्यूवर्स हो, कमेंट करके बता सकते हो कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, आपको यहाँ से क्या कुछ सीखने को मिला, एंड आपका लाइफ में क्या क्या प्रायोरिटीज़ है। तो ये 2 चीज़ आप मेंशन कर सकते हो।